ए जी, वो हम का कह रहे थे, लोहा गरम है, आप मार दीजिए हथौड़ा, सारी जायदाद अपने नाम करवा लीजिए। तुम अपनी पकड़ पकड़ बंद करो, समझे? चुप रहो। आपसे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? आप ऐसे ही करिए। चुप। जो कुछ करना है हम ही को करना पड़ेगा। बाबूजी, वो हम का कह रहे थे कि आप एकदम सही सोच रहे हैं। अगर आप ये जायदाद एक बार इनके नाम लिख दिए ना, तो ये बात पूरे भदोही में फैल जाएगी। जब ये बात देवर जी के पास पहुंचेगी, तो वो उल्टा पैर घर वापस लौट आएंगे, बता रहे हैं हम आपको। भैया जी बाबूजी। जी, बुद्धि दे अपनी बीवी को। अरे चिढ़े हुए हैं अपने बेटे से, नफरत नहीं न करते कि उसका हक मार ले। सबके सब चोर हैं इस घर में। हाँ हाँ, चोर ही तो हैं हम। एक तो हम परिवार को जोड़ने की बात कर रहे थे, ऊपर से बाबूजी हम पे ही इल्जाम लगा रहे हैं। पहाड़ी वाले बाबा की कसम खा के कहते हैं कि आज से हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। हाँ तो ना कहा करो। वैसे भी कौनो तुम ज्ञान की देवी सरस्वती नहीं हो जो तुम्हारे मुखार बिन से हर वक्त ज्ञान की गंगा बहती रहेगी। चुप रहोगी तो खुश रहोगी। पुत्री संतोषी, अब तुम्हारी दादी का क्रोध शांत हो गया है। अब तुम अपने वास्तविक रूप में आ सकती हो। जी दादाश्री। तुम उठ क्यों गई पुत्री? यदि और विश्राम करोगी तो मन और मस्तिष्क दोनों को शांति मिलेगी। दादी, आपकी गोद में आकर मैं पूरी तरह स्वस्थ हो गई हूँ। अच्छा, तो आप भी अपने दादाश्री के साथ मिलकर छल कर रही थी? नहीं, छल नहीं कर रहे थे दादीश्री, हम तो केवल प्रयास कर रहे थे। इस प्रकार आपका क्रोधित होना उचित नहीं है। यदि आप प्रेमवश भी हमारे लिए क्रोध करेंगी तो समस्त देवगण यही कहेंगे कि आपने अनुचित किया। अनुचित तो महादेव ने हमारे साथ किया है। नहीं दादीश्री, यदि आप गंभीरता से विचार करें तो दादाश्री ने केवल अपना कर्तव्य निभाया है। किसी भी भक्त के भक्ति का फल देना उचित होता है। समय और परिस्थिति के अनुरूप प्रतिक्रिया देनी होती है, इसलिए उन्हें जो करना है करने दीजिए। आप हमारे भक्त की भक्ति पर विश्वास रखिए। सच्चे भक्त के होते हुए उसके आराध्य का अहित हो ही नहीं सकता। नारायण नारायण। सत्य का आपने माते, यदि महादेव ने कोई वरदान दिया है तो हमें पूर्ण विश्वास है, अवश्य ही महत्वपूर्ण बातों को स्मरण रखते हुए ही दिया होगा। अंततः देवों के देव महादेव हैं वो। हर हर महादेव। लवली, कहे थे ना हम तुमको ना बोलो ना बोलो, तो फिर काहे कूदी? अभी मोटा मोटा आंसू बहा के ना दिमाग मत खराब करो तुम। पूरा दिन गधावन की तरह काम करते रहते हैं। बाबूजी बाबूजी कहते हैं आपका मुंह नहीं ढकता है, पर तब भी इस घर में सारा प्यार खाली देवर जी को मिलता है। देखिए, आपको बुरा नहीं लगता होगा, पर हम आपकी पत्नी हैं।
हमारे मन में ना सांप लौट जाता है। धीरे बोलो, बाबूजी सुन लेंगे तो हमें को आस्तीन का सांप बोल के मार डालेंगे। हाँ तो मार डाले ना, हम ऐसे डर डर के नहीं रह सकते हैं। अरे तुमको कौन बोल रहा है? भाई कौन डर डर के रह रहा है? हाँ? हम अम्मा और कौन? काहे कि देवर जी जौन काम करे हैं उसके बाद पता नहीं है घर की खुशियां लौटेंगी कि नहीं। आपको, बाबूजी को, इनको सबको देखकर हमको खाली एक ही डर लगा रहता है कि अब ना जाने घर में पता नहीं क्या होगा। अरे सब अच्छा होगा, तुम चिंता मत करो, हम करेंगे सब ठीक। और चलकर रसोई में खाना बनाओ। सांप का तो पता नहीं, पर गिरगिट जरूर देखिए घर में। आप ना खाली सांप और गिरगिटन पकड़ते रहिए, हम इस घर में काम कर करके मर जाएं। अब काम तो कर ही लो। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रणाम देवराज इंद्र। प्रणाम देवी पौलमी। देवराज, आज हम आपके समक्ष एक प्रस्ताव लेकर आए। कैसा प्रस्ताव देवऋषि? देवराज, हमारा ये मानना है कि हमें देवलोक में एक विशेष पूजा, एक यज्ञ का आयोजन करना चाहिए, जिसमें आपके साथ साथ आपके राज्य सभा के प्रमुख देवगण उपस्थित होकर अपना योगदान दें और यज्ञ के माध्यम से हम मां संतोषी का आभार व्यक्त करें। ये किस प्रकार का प्रस्ताव है देवर्षि? उत्तम, अति उत्तम प्रस्ताव है ये देवी पौलमी। आपको कोई आपत्ति है? हम आपको स्मरण करवा दे देवी पौलमी कि हम मात्र देवर्षि नहीं अपितु देवराज इंद्र के सलाहकार भी हैं। एक और विशेष बात का स्मरण कराना चाहेंगे देवी पौलमी। आपको तो ज्ञात होगा कि माता पार्वती अपने रोष से समस्त देवलोक का विनाश कर आपको मूर्छित करने जा रही है, किंतु उचित समय पर मां संतोषी ने बाल्य रूप धारण किया और वो माता पार्वती के समक्ष प्रकट हुई, और इसी कारण माता पार्वती का रोष शांत हुआ। हमारा तो ये कहना है देवी पौलमी कि आप भी इस यज्ञ में अपना योगदान दें। देवराज इंद्र, हमें शीघ्र अति शीघ्र एक यज्ञ का आयोजन कर माता संतोषी के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहिए। आप उचित कह रहे हैं देवर्षि, हम यज्ञ अवश्य करवाएंगे। यज्ञ का प्रस्ताव हमने इसलिए रखा क्योंकि देवराज को यज्ञ देवी पौलमी के साथ मिलकर करना होगा, और बाध्य होकर ही सही, किंतु यदि देवी पौलमी ने एक बार आपकी आराधना कर ली तो उनके भीतर ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि संतोष की वृष्टि से शांत होने लगेगी, जो जन कल्याण के लिए अति आवश्यक है। हमारे बाबूजी ने जो आप लोगों के साथ किया उसके लिए बहुत शर्मिंदा है, पर आप चिंता मत कीजिए, हम कुछ ना कुछ करेंगे और आपको आपकी नौकरी वापस दिलवाएंगे। बेटा, हमारी नौकरी के तो गिन के 5-6 साल बचे हैं, पर तुम्हारा कहा, तुम्हारी तो जिंदगी अभी अभी शुरू हुई है। हम तो बस यही चाहते हैं कि तुम दोनों को कोई परेशानी ना हो। अम्मा, तुम? रेंद्रेस, हमको तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ अम्मा? रेंद्रेस, हम तुम्हारी माँ हैं। कोई भी माँ अपने बेटे को दुखी नहीं देख सकती। अब तुम्हारी जिद अपनी जगह है और हमारा गुस्सा अपनी जगह, पर ये लो, रख लो, थोड़ा सा पैसा है, चाहे तो उस पे लौटा देना जिससे हम चिढ़ते हैं। हम कुछ नहीं कहेंगे। हाँ? इसको रख लो।
हमको लुटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी माँ जी। हम तुमसे बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने बिटवा से बात कर रहे हैं। जानते हैं, पर इंद्रेश की बीवी होने के नाते ही आपसे एक बात कहना चाहते हैं। अगर आप बाबूजी को बताकर यहाँ आई होती तो हम पैसे जरूर रख लेते, बाकी अभी नहीं रख सकते। और हमरे ख्याल से आपके बेटे की भी यही राय होगी। सही कह रही है अम्मा, हमें पैसे नहीं रख सकते। बेटा, हाँ, बहुत अच्छे से सीख गए अपने बीवी के इशारे पे नाचना। हाँ, वाह। अरे लड़की, सुन लो, हम 25 साल से इसकी अम्मा हैं और तुम्हें 25 दिन में इसकी अम्मा बनने की कोशिश ना करो। अब माँ बेटे के बीच में आने का तुमको कौन हक नहीं। समधन जी बुरा मत मानिएगा, ये तो प्रकृति का नियम है। एक न एक दिन बहू माँ और बेटे के बीच में आ ही जाती है। अब ये बात तो माँ और बेटे पे निर्भर करती है कि वो बहू को अपने बीच में समझते हैं या साथ में। या बेटी तो बेटी, अब माँ भी शुरू हो गई। एक तो मिनट मांगा था अपने बिटवा के साथ अकेले में बात करने के लिए, लेकिन पूरा का पूरा परिवार आकर हमने सर पे नाचने बैठ गया। देखिए समधन जी, हमारी बात सुनिए आप। इस समय अकेले में बात करने का नहीं है, बल्कि मिल बैठ करके विचार करने का है। अब तुम्हारा पूरा परिवार हमको प्रवचन देगा और तुम एक तो शब्द नहीं बोलोगे अपनी अम्मा के लिए। अम्मा, हम तुम्हारी ममता को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, इसलिए पैसे रख लेते हैं। पर याद रहे, ये हम कभी खर्च नहीं करेंगे। क्या खर्च नहीं करेंगे? हाँ? अरे हमरे पैसे में कांटे लगे हैं जो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक तो तुम्हारे बाबूजी दुनिया की नहीं सुनते, और एक तो हमरी नहीं सुनते। हम करें तो क्या करें? किस्मत फूट गई है हमरी तो। मतलब इतनी शक्तिशाली तो नहीं है तुम्हारी अम्मा कि अंतर्ध्यान हो जाए या धरती में समा जाए। अरे कुछ बोलेगा कोई कि कुंती देवी कहां गई? ए लवली, तुम्हारी सास ने तुम्हें भी नहीं बताया? अब बाबूजी, जब अम्मा के सास की हिम्मत नहीं पड़ती है कि उनसे कोनो सवाल जवाब करें, तो हम तो बहुरिया हैं, हम क्या पूछेंगे उनसे। और वैसे हो हमका कोनो इंटरेस्ट नहीं ना किसी की पर्सनल लाइफ में। ए अब है, बहुत जबान चलती है तोर दुल्हनिया की, जरा काबू में रख, तो कैसी लेके कुतर देंगे उसकी जबान, समझे ना? अरे दादी भाषणबाजी बंद करो, ये लो अम्मा आ गई। हाँ कुंती देवी, मॉर्निंग तो है नहीं, तो मॉर्निंग वॉक करके कहाँ से आ रही हैं? जी पड़ोस में गए थे, काम था कछु। पड़ोस में गई थी। पड़ोसी के नाम इंद्रेश है ना? तो बताओ कहा तुम्हारा बेटवा? गरम फूट गए हमरे तो। इंद्रेश के सिवा सबने कुछ न कुछ कहा। उसकी बीवी, उसके ससुराल वाले,
सब हमको समझाइश देते रहे, पर इंद्रेश उसके मुंह से एक तो शब्द भी नहीं निकला। अम्मा, तुम ना हमारी अम्मा हो। लगा दी तुझे थप्पड़ भैया को और कही थी ये के ससुराल वाले इतना बब्बका कह रहे हैं। नन्ना मुन्ना बालक है का जो थप्पड़ मारते और समझा देते। हाँ तो मारना नहीं था, दुलार नहीं करना था, तो क्या अपमान का टीका लगवाने गई थी? अपने मन की बात करने गए थे। लो, ये मन की बात करने गई थी। को जायदाद से बेदखल करने की बात करके अपने मन की भड़ास निकाल लिए। वो हमको कहता है कि समझ ले कि हमरा एक ही बेटा है आज से, लेकिन एक माँ गिनती कैसे भूल जाए। हमने 2 बेटे जन्मे हैं और हमारी ममता दोनों के लिए बराबर की है। ये बात कोई नहीं समझता। बाबू, चलो जरा बाहर चलना है। इतनी रात को कौन सी मीटिंग में जाइएगा बाबू? ज्यादा प्रश्नोत्तरी ना करो, चुपचाप चलो बस। हाँ चलिए। प्रश्न ही नहीं उठता कि हम देवी संतोषी की आराधना करें। किंतु आपको ये करना पड़ेगा देवी। स्मरण रखिए, देवी संतोषी की प्रतिद्वंदी होने के साथ साथ आप हमारी अर्धांगिनी भी हैं, इसलिए इस यज्ञ में आपका होना आवश्यक है। यदि आपको ज्ञात था कि हम देवी संतोषी की आराधना नहीं करेंगे, तो आपने इस यज्ञ के लिए स्वीकृति दी ही क्यों? कुछ कार्य परिस्थिति अनुरूप करने पड़ते हैं प्रिय। देवी पार्वती का क्रोध शांत रखने के लिए इससे अच्छा विकल्प नहीं था। और हाँ, मत भूलिए कि हम एक राजा भी हैं, जहां कुछ निर्णय राजनीति का भाग होते हैं। यदि ऐसा है तो आप अपनी राजनीति करिए, हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। देवी, आपको हमारी सहायता करनी पड़ेगी। अंततः आप हमारी पत्नी हैं और ये हमारा आदेश है। देखिए देवराज, आपके समक्ष हमारे ही रूप का प्रतिबिंब प्रस्तुत है। आप इसके साथ यज्ञ कर सकते हैं। किंतु देवी, ये तो छल है। यदि किसी को ज्ञात हो गया कि हम एक दासी को अपनी पत्नी बनाकर यज्ञ में बैठे हैं तो अनर्थ हो जाएगा। ये देवलोक है, यहाँ ऐसा नहीं होता। किंतु हम तो असुर लोक के हैं ना देवराज, वहां माया का प्रभुत्व तो सर्वोपरि है। और आप निश्चिंत रहें, हमारी माया को भेद पाना अत्यधिक कठिन है। रंगिनी तरंगिनी प्रस्तुत हो। देवी पौलोमी, आपने हमें क्षमा किया, उसके लिए धन्यवाद। देवी आज्ञा दें। ध्यान से सुनो तुम दोनों। यज्ञ पूर्ण होने तक देवराज इंद्र की सुरक्षा का संपूर्ण दायित्व तुम दोनों का है। अब ये पक्षी हमारी सुरक्षा करेंगे देवी? अब ये क्या है देवी? माया। हमारी माया प्रत्येक क्षण आपके साथ रहेगी और आपकी सुरक्षा करेगी। साथ ही हमें यज्ञ की जानकारी भी मिलती रहेगी। अब आप यज्ञ की तैयारी कीजिए।
वाह जी, अभी तक आपका अखबार नहीं खत्म हुआ है? पूरा याद करके मानेंगे का? अरे माँ, अब आज तक नहीं समझे। पापा जो ये अखबार पढ़ते हैं ना, ये इसलिए पढ़ते हैं ताकि आपको काम करते हुए अकेला महसूस ना हो। ये देखिए, बेटा समझ गया है, लेकिन आधी जिंदगी जिसने साथ में गुजार ली हो, वो हमरे इस प्यार को समझ ही नहीं पा रही है। तुम दोनों बाप बेटा ना फिर की ना लो हमरी। अरे माँ, फिर के नहीं ले रहे हैं, हम तो सही दो बात कह रहे हैं। ये का तुम जूता पहन के अंदर आ गए? अरे चलो बाहर जाओ तुरंत। जा रहे हैं माँ। अरे गलती हो गई माँ। पता है मंदिर अरे है, जा फिर भी जा जूता रहे पहन हैं के अंदर आ माँ, जा जाते रहे हैं। हैं। माँ माफ करना इसे। दूल्हे राजा खुद ही बारात में जाने का तैयार है। ये पकड़ो रे को। क्या हो गया? क्या बात है? अरे शांति रखिए, शांति रखिए।